शिप से उतारने के बाद कंटेनर्स को इस तरह से जो है एक के ऊपर एक लगा दिया जाता है। लगभग पिछले 20 दिन से अपनी स्कॉर्पियो एन कंटेनर के अंदर ही है, जब से मुंबई से निकली है। तो भाई वो जो आगे जा रहे हैं वो है इंस्पेक्शन ऑफिसर। इनमें से ही एक कंटेनर में भाई अपनी स्कॉर्पियो एन भी छुपी हुई है। लो जी, क्रेन भी आ गई है। इसी कंटेनर के अंदर है भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन। सारी गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा, वरना भाई सही में यार ये छूट गया तो ऐसी तैसी मच जाएगी गाड़ी की। इस तरह से भाई कंटेनर लगता है। ये यहाँ पर देख लो आप, सील लगी हुई है जो यहाँ पे ब्रेक करी जाएगी। लो जी भाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई है ईरान में आके अपनी। फाइनली सीधी सीधी निकालनी पड़ेगी भाई, और शीशा भी नहीं खोल सकता। चलो जी, फाइनली कंटेनर से बाहर आ गई अपनी स्कॉर्पियो एन ईरान की सड़कों पे जाने के लिए। इसमें भाई लिटरली चक्कर से आने लग गए थे, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। भाई ब्रेकफास्ट कर लिया है। पांडे अभी तक रेडी नहीं हुआ क्योंकि वो लेट उठा। मैं तो सोया ही नहीं पूरी रात, सच बताऊं तो नींद ही नहीं आ रही थी स्कॉर्पियो की खुशी में, या फिर जो भी समझ लो। बट ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया ना, पूरे दिन भले ही वहाँ पड़े रहे, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो आगे 7 बज रहे हैं अभी फिलहाल। एजेंट हमारे आ चुके हैं भाई, फटाफट से निकलना है उनके साथ। बस अभिषेक का ही वेट हो रहा है, जैसे ही आएगा कट लेंगे हम फाइनली। क्योंकि पहले हमें जाना है शिपिंग वालों के ऑफिस में, वहाँ से अपना डीओ कलेक्ट करना है और वेयर हाउस की रिसिप्ट कलेक्ट करनी है। लास्ट व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो मैंने उसमें पूरा प्रोसेस समझा दिया था, क्या क्या दिक्कतें हमें फेस करने को आ रही थी। होपफुली वो सारी दिक्कतें आज सॉल्व हो जाए। नहीं हुई तो अपनी गाड़ी नहीं मिलेगी, और हो गई तो मिल जाएगी आज ही। तो इसलिए आपको रेकमेंड करूंगा पिछला व्लॉग जरूर चेक कर लेना, वरना ना समझ नहीं आएगी चीजें, ठीक है। तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भाई 1 जून 2023। मैं हूं अभी बंदर अब्बास ईरान में, और आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 29, स्पॉन्सर्ड बाय वाओ स्किन साइंस। इस सीरीज में भाई मैं अपनी स्कॉर्पियो एन को लेकर निकला हुआ हूँ दिल्ली टू लंदन बाय रोड 110 दिनों के लिए, 25 कंट्रीज कवर करते हुए 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के मैं पहुंचूंगा लंदन यूके में। गाड़ी अपनी मुंबई से शिप हुई थी बंदर अब्बास ईरान के लिए, एंड हम दिल्ली से निकले थे दुबई, एंड दुबई से आए हैं बंदर अब्बास ईरान में। और अब फाइनली वो मोमेंट आ ही गया है, या वो व्लॉग आ ही गया है, जब आपको अपनी गाड़ी देखने को मिलेगी ईरान की सड़कों पे मत। और हम फिर ड्राइव आज से ना रियल वाली रोड ट्रिप शुरू कर देंगे। हालांकि 25-26 एपिसोड्स पहले ही हो चुके हैं, बट क्या करें भाई, हमें तो पूरी जर्नी दिखानी थी। आई नो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी इस चीज से, बट कुछ लोगों को इन्फॉर्मेटिव भी लग रही होगी। तो मेरा तो यही सोचना था कि मैं भाई एक एक एपिसोड दिखाऊंगा। मैंने वीजा कैसे अप्लाई करे, कारनेट कैसे अप्लाई करा, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे फ्लाइट पकड़ के आए, A to Z सारी डिटेल देना चाहता था मैंने। इसलिए मैंने ना इतना लंबा खींच दिया इसको, वरना मैं चाहता तो भाई सीधा ना फर्स्ट एपिसोड आज से शुरू करता कि गाड़ी मिल गई है। बट पीछे की जर्नी ना आपको फिर पता नहीं चलती कि कैसे सब कुछ किया है ना। तो मैं तो भैया, अगर कोई और क्रिएटर जा रहा होता ना, मेरा तो यही होता कि मैं जब ही देखूंगा जब भाई मुझे तुम पूरी सीरीज दिखाओगे, वरना मैं नहीं देखूंगा। तो सेम मैं अपनी ऑडियंस के लिए समझ रहा हूँ, अगर मैं पूरी सीरीज देखना चाहता हूँ तो भैया आप भी देखना चाहते होंगे ना। तो इसी रीजन की वजह से 26-27 एपिसोड खिंच गए हैं, कोई बात नहीं। एंड ये अपना होटल है भाई, जहाँ पे हम काफी दिन से रुके हुए हैं। एंड अच्छी बात यह है कि इनकी ना अपनी अंडरग्राउंड मतलब बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग बनी हुई है प्रॉपर। तो हमारे लिए ये अच्छा हो जाएगा अगर आज गाड़ी मिल गई। तो ऑब्वियसली आज के आज तो हम निकलेंगे नहीं बंदर अब्बास से, कल ही निकलेंगे, है ना। तो आज रात के लिए हमारे पास ना सेफ जगह है अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए, वरना रोड पे खड़ी करते लोग आते देखते इंडियन नंबर है और दिक्कत भी हो सकती थी। वैसे तो ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको पता ही है भाई, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो हम क्यों रिस्क ले, है ना। सबसे बढ़िया अपना पार्किंग के अंदर मस्त खड़ी कर देंगे। ये वाला स्लॉट सही है, सेफ की सेफ रहेगी। बट से फोन करूँ अभिषेक को, आए यार निकले, ताकि जल्दी जल्दी आज सुबह से काम हो जाए जल्दी। क्योंकि ना आज थर्सडे और कल यानी कि फ्राइडे दोनों दिन ईरान बंद है, लेकिन आज 11:30 बजे तक सब कुछ खुला हुआ है। तो हमें 11:30 से पहले ही सारा काम निपटाना है। इसी चक्कर में हम 7, सवा 7 बजे निकल रहे हैं सुबह सुबह उठ के। हमें तो मतलब है भाई साहब 4 बजे तो सोता था और 12 बजे उठता था। यहाँ पे देख लो 7-7 बजे उठना पड़ रहा है सिर्फ अपनी स्कॉर्पियो एन छुड़वाने, है ना। फाइनली अपना जो डीओ है शिपिंग लाइन ने दे दिया है, मतलब जिस चीज़ की वजह से इतना काम अटक रहा था वो फाइनली मिल गया है अपने को। बट जो वेयर हाउस की रिसिप्ट है ना वो अभी तक नहीं मिली, तो उसके लिए हमें वापस से पोर्ट जाना पड़ रहा है। और ऑलरेडी 10 बज गए, हम सुबह 8 बजे आ गए थे यहाँ पर। 1.5-2 घंटे लगा दिए इन्होंने डीओ देने में भी। अब लेट्स सी पोर्ट चल के देखते हैं भाई, देते हैं नहीं देते, क्या सीन है। आपको बताया ही था मैंने, आज और कल पूरा ईरान बंद रहने वाला है। बट आज 11:30 बजे तक तो खुलेगा कस्टम का ऑफिस, तो गाड़ी मिलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी चल के ही देखते हैं भाई क्या होता है। एक बार वो वेयर हाउस की रिसिप्ट मिल जाए तो अपने डॉक्यूमेंटेशन का तो काम सारा का सारा हो जाएगा। उसके बाद कस्टम ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है, वो आज ही जो है क्लियरेंस दे देंगे तो हम लेके फिर कल निकल जाएंगे बंदर अब्बास से। और अगर आज क्लियरेंस नहीं मिली भाई तो फिर तो कल भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि कल तो ईरान बंद ही है, फ्राइडे है ऊपर से।
तो जी आ गए हैं हम शहीद रजाई पोर्ट। ये भाई पूरा कस्टम डिपार्टमेंट है, उधर की साइड में ऑफिस था एंड ये छोटा ऑफिस है। तो बात हो गई है यहाँ पे कस्टम ऑफिसर से और साथ में जो इंस्पेक्टर आएंगे ना हमारे कंटेनर में सारा कुछ चेक करने गाड़ी का, उनसे भी बात हो गई है। बट अभी मेन है वेयर हाउस की रिसिप्ट नहीं मिली हमें अभी तक, तो वही लेने जा रहे हैं फटाफट से। जैसी रिसिप्ट मिलेगी कस्टम वालों के पास जाएंगे, वो अपना कारनेट पे स्टैंप वगैरह लगाएंगे, सब प्रोसीजर होगा, डॉक्यूमेंटेशन। फिर वो इंस्पेक्टर जो है दूसरे वाले वो हमारे साथ अंदर पोर्ट में जाएंगे, कंटेनर में से गाड़ी निकलवाएंगे, सील खोल के उस कंटेनर की चेक करेंगे पूरी गाड़ी की। जो सामान लिखा हुआ है वही है ना, बैगेज वैगेज जो जितना भी हमने डब्बे तारे वारे लिखवाई थी वो सब चेक होगा। उसके बाद जैसी वो क्लियरेंस दे देंगे साइन करके हम अपनी गाड़ी को बाहर ले जा सकते हैं। तो अभी तक तो ये स्टेटस है। होपफुली भाई अभी हमें रिसिप्ट मिल जाए वेयर हाउस की, ताकि ये बचा हुआ काम भी पूरा हो जाए और हम गाड़ी लेके कट ले यहाँ से। पोर्ट की तरफ जा रहे हैं हम और परसों हमने जो है वो एंट्री का अप्रूवल ले लिया था यहीं से, ताकि उसको दिखा के हम पोर्ट के अंदर एंटर कर। शिप से उतारने के बाद कंटेनर को इस तरह से जो है एक के ऊपर एक लगा दिया जाता है। तो अभी हम कंटेनर को उतरवाएंगे नीचे जहाँ पर भी वो लगा होगा और फिर उसमें से जो है वो गाड़ी निकलेगी हमारी। ये है वो भाई एंट्री ऑथराइजेशन रिसिप्ट जो हमने वहाँ लाइसेंस डिपार्टमेंट से ली थी उस दिन, एंड इसको दिखा के फाइनली हम एंटर हो चुके हैं पोर्ट के अंदर। और काफी सारे कंटेनर आपको दिखाए ऑलरेडी। एंड इमेजिन करो भाई इसी वाले रास्ते से हम अपनी स्कॉर्पियो को चला के वापस लेकर जाने वाले हैं। ओए मजा ही आ जाएगा। लगभग पिछले 20 दिन से अपनी स्कॉर्पियो कंटेनर के अंदर ही है, जब से मुंबई से निकली है। और उससे पहले 8-9 दिन मुंबई में भी खड़ी रही, फिर हमारे पास होटल में भी खड़ी रही थी। बट मेन है भाई साहब इतनी गर्मी, तपती गर्मी में समुद्र के बीचों बीच कंटेनर गर्म हो रहा होगा और गाड़ी उसके अंदर थी 20 दिन से। बताओ भाई साहब क्या हालत हो रही होगी ना गाड़ी की। होपफुली कुछ भी अंदर हुआ ना हो, साफ सुथरी गाड़ी मिले हमें। एंड पोर्ट के अंदर ही रेलवे ट्रैक है, यानी कि अगर ट्रेन व्रेन में अगर कोई भी कंटेनर आता है तो देखो ये रे डब्बे यहीं पे ही उतार लेते हैं डायरेक्ट। लाइन से कंटेनर है, देख रहे हो गजब। और ये इतने बड़े बड़े भारी भारी जो कंटेनर होते हैं ना, जब खाली होते हैं मतलब अंदर कोई भी सामान नहीं होता, तो फोक लिफ्ट से उठाए जाते हैं। और जब इनके अंदर सामान होता है, जैसे कि अपने कंटेनर में हमारी गाड़ी है, तो एक मैग्नेटिक क्रेन होती है, बहुत हैवी मैग्नेट होती है वो, मतलब कि भाई इतने भारी भारी कंटेनरों को भी उठा लेती है। उस मैग्नेट वाले क्रेन की मदद से जो है वो कंटेनर को ट्रक में, ट्रेन में या फिर शिप में लोड किया जाता है। पता नहीं कौन सी गेम थी, शायद GTA थी, उसमें एक मिशन हुआ करता था जिसमें हमें ऐसी कंटेनर उठा के ट्रेन में रखना था। शायद या तो GTA San Andreas थी या GTA 5 थी, अगर आपको याद है कोई तो बताना जरा। इनमें से ये एक कंटेनर में भाई अपनी स्कॉर्पियो एन भी छुपी हुई है। काफी बड़ा पोर्ट है यार ये, यहाँ पे देख लो कंटेनर भर भर के रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या सामान होगा अंदर। तो ये देखो भाई मिल गई अपने को मैग्नेटिक वाली मशीन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है वो। ये देख रहे हो ये जो लंबा सा रेक्टेंगुलर सी चीज है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है और ये जो है कंटेनर को पकड़ के फिर रख देती है। हमारा ये जो डिलीवरी ऑर्डर है इसमें शायद से लिखा हुआ है किस वाले वेयर हाउस में जो है वो अपना कंटेनर पड़ा है, तो वो हमारे एजेंट जो है वो देख रहे हैं वही चीज, फिर उसी हिसाब से हम वहीं पे एंटर करेंगे। यहाँ के वेयर हाउस ना ऐसे बंद नहीं होते, ओपन ही होते हैं। ओपन को ही एरिया को वेयर हाउस बोल रखा है इन्होंने। पोर्ट का ये वाला पार्टनर डायरेक्ट समुद्र से कनेक्टेड है, तो जितनी भी शिप्स है ना वो यहीं पे लगती है। तो मैं आपको कह रहा था ना कंजेशन हो जाती है, तो यहीं पे ही भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से शिप एंकर पे रहती है। अब देखो जैसे ये सामने इतनी बड़ी सी शिप है और हर शिप में ना अपनी खुद की क्रेन्स होती है 3-4 जो कंटेनर को उतारती है, चढ़ाती है, या जो भी टाइप का मटेरियल वो ले जा रही है। तो ऐसी अपनी एक शिप थी, रोनी का नाम था उसका, उसमें अपना कंटेनर आया था दुबई से, मतलब शारजाह से सॉरी, और वहीं यहीं पे लगा होगा, यहीं से कंटेनर उतरा होगा। बाकी अभी प्रोसेस चल रही है ढूंढने की कि कहाँ पे रखा है उन्होंने हमारा कंटेनर, ताकि एक बार मिल जाए ना फिर ये पता रहेगा कि इंस्पेक्शन ऑफिसर को लेकर डायरेक्ट यहीं पे आना है। क्योंकि अभी तक वेयर हाउस की रिसिप्ट नहीं मिली हमें, तो जब तक वो मिल नहीं रही मैंने कहा टाइम पास क्यों करे, कंटेनर ही ढूंढ लेते हैं अच्छे से, है ना। वो देखो सामने पूरा का पूरा ओशियन, और ये रहा एक और बड़ा सा वेसल, ये शिप जिसका नाम है चैम्प स्टार। एंड ये क्रेन्स लगी हुई है, देखो 1 2 3, इस वाली शिप में 3 क्रेन है, यही कंटेनर को उठाती है, यही कंटेनर को उतारती है। एंड इस तरह की लाइफ बोट भी होती है समुद्र के बीच में, अगर कुछ भी हो जाए तो जो भी क्रू है अंदर वो इन लाइफ बोट का यूज करके अपनी जान बचा सके। एक पोर्ट को बनाने में भाई बहुत पैसा लगता है, ये देख रहे हो आप इतनी सारी मशीनरीज, ये तो सामने सामने है। अभी इतना बड़ा पोर्ट है, ये इतना बड़ा कि पिछले आधे घंटे से हम पोर्ट के अंदर ही घूमे जा रहे हैं। तो सोच लो कितना ज्यादा पैसा लगा होगा। एंड यहाँ पे ये कवर्ड वाले वेयर हाउसेज भी है, इसके अंदर कंटेनर नहीं होते, ऐसा मटेरियल होता है जैसे कि अपना कुछ भी आपने लगेज मंगवाया है वैसा कुछ। यहाँ पे इतने सारे कंटेनर देख के ना वो वाली कहावत याद आ रही है कि घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा, क्योंकि पता ही नहीं भाई साहब कहाँ होगा अपना कंटेनर, कहाँ पे नहीं। हमारी एक्चुअल में ना ये ट्रांसशिपमेंट थी, यानी कि कंटेनर तो मुंबई से जो आया था वही है यहाँ पे, बट शिप एक बार चेंज हुई है। मतलब पहले मुंबई से गई शारजाह, फिर शारजाह से आई है यहाँ पे बंदर अब्बास, मतलब कंटेनर को बीच में शिफ्ट किया गया था दूसरे वेसल में। तो जो हम वहीं पे ही उतरवा लेते, अगर वहीं तक की शिपमेंट होती तो कितना सही होता ना। दुबई भी अपनी गाड़ी से घूमते, फिर दुबई मतलब शारजाह से फेरी पकड़ के बंदर अब्बास आ जाते, इतना सब झमेला भी नहीं होता, ना इतने पैसे लगते। सबसे बेस्ट ऑप्शन था वही। ठीक है अब क्या करे भाई, हो गया जो होना था, फटाफट से ढूंढते अब।
यहाँ पे पोर्ट के जो बॉस है ना उनके ऑफिस में आए हैं, इनसे रिक्वेस्ट की है ये काम करवा रहे हैं। हमारे जो एजेंट है वो उनको लेने गए हैं इंस्पेक्शन ऑफिसर को। होपफुली भाई कंटेनर से गाड़ी आज ही कस्टम क्लियर होके हमें मिल जाए। वैसे 11:30 बजे तक का टाइम था, बट ये कह रहे हैं 1 बजे तक कोशिश करेंगे कि एक्सटेंड हो सके। तो अभी है 1.5 घंटा, लेट्स होप कि मिल जाए। बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत खातिरदारी चल रही है। हाँ, चाय पी रहे पांडे जी। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से, जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। तो भाई वो जो आगे जा रहे हैं वो है इंस्पेक्शन ऑफिसर। फाइनली अपना कंटेनर आ गया भाई लोग। ओए होए होए, स्कॉर्पियो के दर्शन होंगे अब तो इतने दिन बाद। लो जी फाइनली ट्रक आ गया है जिसमें अपना कंटेनर है, छोटू सा NK लॉजिस्टिक्स। ओए होए होए, मजा आ गया भाई। इसी कंटेनर के अंदर है भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन। जल्दी जल्दी भाई सील खुलवाते हैं, कस्टम क्लियरेंस करते हैं और लेके निकल लेते हैं यहाँ से गाड़ी को। गर्मी इतनी है भाई, हालत खराब हो गई। टेम्परेचर हो रहा होगा 40-42 डिग्री, तो बहुत गर्म है, पर सुसु हो रहा है भाई साहब। लो जी क्रेन भी आ गई है, वही मैग्नेट और थोड़ा सा फंसा के उतारा जा रहा है कंटेनर नीचे। ओए होए होए, बल्ले बल्ले, जल्दी जल्दी ले आओ भाई। सही बात है भाई, गाड़ी है, गेयर वेयर मत देना, आराम से। ओए आराम से। अरे अरे अरे, हाँ यार स्कॉर्पियो उठ गई। अरे आराम से भाई, धीरे, गेयर मत दियो भाई बिल्कुल भी, सारी गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा वरना। फाइनली भाई कंटेनर उतर रहा है, स्कॉर्पियो निकलने वाली है। ओए होए होए, कहाँ जा रहा है? ओह माय गॉड भाई, अरे अरे अरे, कंटेनर हिल रहा है भाई बहुत तेज तेज। आराम से, प्यार से। अरे अरे, कहाँ ला रहा है भाई? हेलो, लेट्स गो लेट्स गो। ओए होए, बल्ले बल्ले। अरे 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 भाई, सही में यार ये छूट गया तो ऐसी तैसी मच जाएगी गाड़ी की। चलो जी चलो, फाइनली। ओए होए होए होए, तो जी क्रेन ने उतार दिया है कंटेनर को। इस तरह से भाई कंटेनर लगता है। ये यहाँ पर देख लो आप, सील लगी हुई है जो यहाँ पे ब्रेक करी जाएगी, और ये मुंबई में सील लगी थी और अभी तक नहीं खोला गया इसे। तो लेट्स गो भाई लोग, ये आ गए अपने ऑफिसर, इंस्पेक्टर सॉरी, जो पूरा इंस्पेक्शन करेंगे। एंड फाइनली भाई अब सही में वेट नहीं हो रहा भाई, बहुत ज्यादा ऐसे तलब सी हो रही है कि जल्दी से स्कॉर्पियो देखने को मिले। 20 से 25 दिन हो चुके हैं गाड़ी को नहीं देखा भाई मैंने, और गाड़ी है भी कितनी, 2-3 महीने पुरानी है बताओ, उसमें से 1 महीना तो मेरे पास ही नहीं थी। बट कोई गल नहीं, टाइम आ चुका है, हम इसको निकालेंगे। ओहो ओहो, अभी बट एक चैलेंज है, बहुत दिक्कत आएगी। अंदर घुसेंगे कैसे, क्योंकि बिल्कुल भी साइडों में जगह नहीं है, और इसकी बैटरी भी निकली हुई है। डीजल तो थोड़ा सा छोड़ दिया था अंदर, पर बैटरी नहीं है भाई। किसी तरह से पहले अंदर घुसना पड़ेगा डिक्की के थ्रू, फिर आगे जाके बोनेट खोल के बैटरी कनेक्ट करके, चाबी गाड़ी के अंदर ही है, स्टार्ट करके रिवर्स मारूंगा, गाड़ी अपनी फाइनली बाहर आ जाएगी। बल्ले बल्ले। हमने भाई परमिशन ले लिया है यहाँ पे शूट करने के लिए, क्योंकि अलाउड होता नहीं है, तो ये अच्छी बात है, परमिशन दे दी उन्होंने। हाँ, तो आपके लिए हम ये कंटेंट कैसे शूट कर पाते हैं ना। देख रहे हो कितने सारे कंटेनर है। ओए होए होए, गजब भाई गजब। पता नहीं किस किस में किसी की गाड़ी भी होगी, किसी का लगेज होगा, बट हमें उनसे क्या भाई, क्योंकि अपने पास अपना कंटेनर आ गया है। इसके अंदर है अपनी स्कॉर्पियो एंड एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की हो रही है भाई सही में। मुझे तो कई चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार झेल लेना भाई। आई नो मेरी जितनी ही खुशी बहुत लोगों की हो रही होगी, आप में से काफी लोगों की जल भी रही होगी, क्योंकि उनको लगता था हम कर ही नहीं पाएंगे ये ट्रिप शुरू। लो जी चलो, फाइनली सील हो रही है ओपन। ये इस तरह का लेकर आए हैं, ही इज कॉलिंग, इस तरह का औजार ले आए हैं भाई, और सील खोली जा रही है। ये पट से पड़ा हेडशॉट, कितनी मजबूत सील है भाई साहब, उससे भी नहीं खुल रही बताओ। अच्छा ऊपर प्लास्टिक है लेकिन नीचे लोहा है भाई, लोहा या स्टील जो भी। बैटरी देखो, एक प्लस का होगा एक माइनस का, रेड होगा और एक ब्लू है शायद से। हाँ, तो उसमें देखो ना प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, तो इनसे पूछ लो अंदर ही रखनी है या निकालनी है। वहीं पे ही देखो, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में, अपने लेफ्ट में एक जरा सा छेद सा बन रहा होगा, उसमें लिखा होगा। लो जी भाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई है ईरान में आके अपनी फाइनली। अब इसको बाहर निकालेंगे, बेल्ट हटा रहे हैं वो, और बोनेट करेंगे नीचे। ये रही भाई चाबी अपनी गाड़ी की, जो गाड़ी के अंदर थी, एक मेरे बैग में भी है। लेट्स गो भाई लोग, ईरान की सड़कों पे अपनी स्कॉर्पियो एन दौड़ेगी। नमस्ते लंदन। सीधी सीधी निकालनी पड़ेगी भाई, और शीशा भी नहीं खोल सकता, बहुत शोर आ रहा है ना, RVMs ना अड़ेंगे अगर खोल दिए तो। अरे अरे भाई साहब, चलो चलो चलो, धीरे 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 धीरे, लेट्स गो भाई। बाहर निकलती हुई अपनी स्कॉर्पियो एन। वाओ मैन वाओ। तो टायर में अड़ा है शायद से, वो हटाना पड़ेगा वरना टायर एलॉय खराब हो। नहीं जा रही बैक, नहीं जा रही बैक। उस टाइम उन्होंने फ्यूल निकाला नहीं था, ये देखो आधे से थोड़ा कम टैंक, अभी भी इसमें डीजल है। चलो बढ़िया है। ओ भाई क्या हाल है, खुशी। ईरान फाइनली पहुंच ही गई भाई गाड़ी। शीशा बहुत गंदा हो रहा है, साफ कर लूं? सॉरी सॉरी। चलो भाई मिट्टी हट गई है। चलो जी फाइनली कंटेनर से बाहर आ गई अपनी स्कॉर्पियो एन, ईरान की सड़कों पे जाने के लिए। हाँ खुशी खुशी। आजा 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 आजा।
चलो जी, कंटेनर में वापस से गाड़ी घुसा दी है, क्योंकि अभी तक कस्टम क्लियरेंस नहीं हुई, खाली हमने उन ऑफिसर को दिखाया है। तो मैंने गाड़ी लॉक कर दिया ताकि कोई भी कुछ डाल ना सके इसमें। अब सील खुल चुकी है भाई कंटेनर की, कोई भी कुछ कर सकता है। तो चाबी मैंने ही रख ली एंड गाड़ी अपनी कंटेनर के अंदर। लेट्स गो। बीच में भाई लिटरली चक्कर से आने लग गए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। बट कोई नहीं, छोड़ के जा रहे हैं हम अपनी गड्डी नू। लेट्स सी आज क्लियरेंस होती है नहीं। A few minutes later. चलो जी, फाइनली कस्टम का भी स्टैम्प लग गया है, यानी कि गाड़ी की अपनी क्लियरेंस हो गई है डन। बस अब वो वेयर हाउस की रिसिप्ट का वेट हो रहा है, जो आज नहीं मिलेगी, परसों ही मिलेगी। रिसिप्ट मतलब इनवॉइस है। तो वेयर हाउस में क्योंकि कंटेनर पड़ा था तो उनको फीस भी तो देनी है ना हमने, बस वो पे करनी है और फिर हम गाड़ी ले जा सकते हैं अपनी, जो कि ये परसों ही होगा। पूरा ऑफिस खाली हो चुका है, आप देख ही सकते हो भाई, कोई भी नहीं है यहाँ पे। दोपहर के इस वक्त 3 बज रहे हैं, हमारे लिए रुक गए थे फिर भी वो करवाने के लिए। आज भाई 95% चीज़ें ना हमारे हित में रही है। मतलब 11:30 ऑफिस बंद होना था, स्टिल वो हमारे लिए 3 बजे तक रुक गए। कारनेट पे स्टैंप भी मार दिया, कस्टम क्लियरेंस भी हो गई, इंस्पेक्टर ने पूरी इंस्पेक्ट भी कर ली। बस गाड़ी नहीं दी, 5% वो रह गया। वो जब हम ऑब्वियस सी बात है भाई वेयर हाउस का पे करेंगे तभी मिलेगा। एंड ये वेयर हाउस की रिसिप्ट शिपिंग वालों को देनी थी, बट वो उन्होंने दी नहीं। उनको मतलब पता नहीं भाई, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें निकाली है। जितना कस्टम वालों ने उंगली नहीं करी ना, उससे ज़्यादा तो शिपिंग वालों ने हमें पूरा हाथ ही कर दिया है। बट होपफुली भाई अब परसों गाड़ी मिल जाए अपने को और हम सुखी सुखी निकल जाए आगे। हमारे एजेंट ने भाई बहुत हेल्प करी है, मतलब क्या ही बताऊँ, अकेले होते हम तो इम्पॉसिबल काम था। इंग्लिश आती नहीं किसी को भी, इन्होंने करवाया जो करवाया भाई, बातचीत कर करके। या तो हमारे एजेंट भी यही कह रहे हैं, कस्टम वालों ने ना डबल बार चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि वर्ल्ड मैप पूरा का पूरा हमने छाप रखा है कि क्या रूट है, कहाँ कहाँ से हम निकलेंगे। इसलिए उनको शक नहीं हुआ कुछ भी कि बिजनेस करने नहीं आए। मतलब साफ दिख रहा था, यूट्यूबर है पीछे, आईडी भी लगा रखी है हमने, इंस्टाग्राम की भी, चैनल का नाम भी लिख भी रखा है, दिल्ली टू लंदन, सारी कंट्रीज़ का रोड मैप है। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही बार चेक करा और उसके बाद सीधा क्लियरेंस दे दी और कुछ ज़्यादा आनाकानी नहीं करी। तो भाई होटल आ गया है। कल पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ, स्कॉर्पियन की टेंशन या फिर खुशी के चक्कर में। सुबह 7 बजे, 7:15 बजे से निकले हुए हैं, धूप में भटक रहे हैं और अब जाके 3:30 बजे होटल में एंट्री हो रही है। हमारे जो एजेंट है इनकी भी फीस देनी है, $500 मांगते, 506, अराउंड 42,000 रुपीज़ हो गए इंडिया के। बट मेहनत करवाई है यार इन्होंने, ये तो है। अभी गाड़ी हाथ में आई नहीं है, एक बार आ जाए, बट इन्होंने बहुत चीज़ें करवाई भाई, इनके बिना हो नहीं पाती वो चीज़ें। तो अभी पांडे गया है ऊपर भाई पैसे लेने के लिए $। तो अभी तक टोटल बताऊँ तो इंडिया में 2 लाख रुपए थे शिपिंग के, यहाँ पे लगभग 20,000 रुपए दिए शिपिंग वालों को ईरान में, उसके बाद लगभग 45,000 एजेंट को दिए, 2,65,000 रुपीज़ हो गए। और अभी वेयर हाउस की रिसिप्ट जो आएगी उसमें पता नहीं कितना बिल बनेगा। मेरे ख्याल से भाई मोटा मोटा आप लगाओ ना, इंडिया से अपनी गाड़ी भेजने में ईरान तक 3 लाख रुपए लग गए हैं पूरे शिपिंग के। अब आप देख लो पूरी ट्रिप कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है। बट हमारा खर्चा भाई निकल सकता है अगर आप लोग सपोर्ट करते रहोगे। लाइक कमेंट से पैसे तो नहीं बनेंगे, बट ये है रीच ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो एडसेंस के पैसे बनेंगे और साथ ही साथ ब्रांड्स भी आएंगे, ब्रांड्स पैसा देंगे। तो ये जो 25-30 लाख का ट्रिप है वो भाई रिकवर हो जाए यूट्यूब से, तो अच्छा है कि सपने का सपना पूरा हो जाए और पैसे भी रिकवर हो जाएंगे ना। तो इसलिए ज़रूर सपोर्ट करना भाई लोग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इज इट गुड? Yes, it's natural. Okay. The taste is not bad, it's not good, but ओके it's organic. It's okay. I like it. ईरान में अल्कोहल बैन है भाई बिल्कुल ही, सिगरेट विगरेट तो चलती है लेकिन दारू बियर ये सब नहीं मिलती। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग इसी तरह की ड्रिंक्स पीते हैं। आई वाज सेइंग दैट विदाउट यू इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिलीज आवर कार, सो थैंक यू, मर्सी। You're welcome. Okay. It's a kind of need to work with you. Thank you so much. या Maybe next time. या श्योर। लो जी आ गए हैं, निकालो जी कैश कड़क कड़क। ओए होए, $500 तो इनकी फीस देनी है, प्लस $85 का हमें इंश्योरेंस मिलेगा ईरान का अपनी गाड़ी का, वो भी लेना जरूरी है वैसे। हाँ हाँ तो अभी तो दे दो ना। एनी डिस्काउंट? यू गुड डिस्काउंट। ही इज वेरी चालाक, ही इज वेरी चालाक। होते शक्ल देख रहे हो, चालाक। गजब बेइज्जती है। पहले ही 400 दे दिए और फिर 100 दे रहा है टिप। 1 hour later. भाई साहब सही में आज तो बैंड बज गई वहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, सर दर्द होने लग गया। पांडे तो सो गया, मैं एडिट कर रहा था थोड़ा सा। और ये करेंसी चेंज करवाई है वापस से, $100 इस बार थोड़े कम मिले हैं, 4.7 करोड़ मिला इस बार, क्योंकि हमने होटल से ही लिया। पहले हमने बाहर एक्सचेंज से लिया तो 5.1 करोड़ यानी कि 5,10,000 रुपए दिए थे, रुपए नहीं रियाल। अभी इन्होंने 4,70,00,000 रियाल दिया। ठीक है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, अपने लिए तो बहुत छोटा अमाउंट ही हो जाएगा वो। तो देखता हूँ भाई, वैसे तो 8 बज गए, रात हो ही गई है, कुछ खा पी लेता हूँ, फिर एक ही बार में सोऊंगा, सीधा सुबह उठूंगा। अब क्या बीच बीच में बार बार उठूंगा ना। तो काम वाम निपटाते थोड़ा सा, फिर बाहर चलता हूँ, खा पी के सो जाऊंगा। फर्स्ट डे जब मैं बंदर अब्बास में आया था ना, तो इस वाली शॉप से मैंने खाना खाया, अच्छा था, इसलिए वापस से आया मैं। यहीं बैठ जाते हैं। पानी की बोतल, इनके पास कुछ तो है भाई, पता नहीं रायता है क्या है, छोड़ो मैं नहीं खा रहा। एंड ये शायद से
लस्सी या छाछ की तरह कुछ होगा, लेके देखता हूँ, अच्छा हुआ तो ले जाया करूंगा। बढ़िया, एक पेप्सी ले लेते साथ। वैसे ना मैं सॉफ्ट ड्रिंक पीता नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों ईरान आके मैं ज्यादा ही पीने लग गया। मतलब मुझे याद है मैं जब गुड़गांव होता हूँ तो कभी 2-3 महीने में एक बार पीता हूँ। यहाँ भाई हर दूसरे दिन चल रही है, हालांकि हेल्दी नहीं है तो अब नहीं पीऊंगा ज्यादा, लास्ट बार है। पहले यही ट्राई करता हूँ कैसी है। ओ भाई है तो लस्सी पर बहुत खट्टी है, बहुत ज्यादा। हाउ मच तोमान? टोटल भाई 85 तोमान का बिल आया सिर्फ, यानी कि इतना कुछ लेने के बाद भी इंडिया के 150 रुपए पर। बहुत सस्ता है भाई। 10-10 के नोट दे देता हूँ। मर्सी। हाँ भाई साहब पेट भर गया पूरा फुल ऊपर तक। अभी थोड़ी देर वॉक करूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। नहीं अभी पहले रिचार्ज भी करवाना है, क्योंकि 2-3 ब्लॉग अपलोड करने हैं और उसके लिए ऑब्वियसली बात है डेटा चाहिए अपन को। एंड यहाँ के जो बैंक वगैरह ना भाई देखो रात को वैसे बंद तो होते हैं, बट कोई भी ना शटर नहीं है, ऐसे ओपन ही रहते हैं, शीशे लगे हुए। पता नहीं यहाँ चोरी नहीं होती है क्या सीन है, ऐसी ओपन छोड़ रखा है और कोई गार्ड वगैरह भी नहीं दिखता मुझे बाहर। ये यहाँ का सेंटर है, मैं आपको बहुत सारे व्लॉग्स में दिखाई चुका हूँ। एंड यहीं पे ये सिटी सेंटर मॉल है, इसी से मैं रिचार्ज करवाता हूँ। मतलब अंदर बहुत सारी दुकानें हैं मोबाइलों की। भाई साहब आज तो बड़ी भीड़ लग रही है यहाँ पे। ये आ गई है सामने 3-4 दुकानें, और अभी तक ना हम उस वाली दुकान से करवाते थे वो अंकल से, बट वो लेते थे भाई 40 तोमान 7 GB के। बट ये वाली जो दुकान है ये सस्ती है। यहाँ पे ये वाले भैया जो है वो 30 तोमान लेते हैं, वही सेम रिचार्ज के, यानी कि 7 GB। इंडिया के अराउंड 45 रुपए पड़े, बहुत सस्ता है इंटरनेट यहाँ पे। मतलब 45 रुपए में 7 GB इंटरनेट और 40-50 MB की स्पीड आ जाती है, अच्छी खासी ब्लॉग अपलोड हो जाता है। तो इसलिए हमारा ना काम चल रहा है मस्त यहाँ वाली सिम से, क्योंकि वाईफाई यहाँ पे पूरे बंदर आवाज में इतने बेकार है 3-4 MBPS की स्पीड आती है। तो अपलोड तो छोड़ दो, फेसबुक यूट्यूब भी नहीं चलता, पर जो सिम है उससे काफी चीजें चल जाती है मस्त आराम से। तो 30 तोमान वाले 4 रिचार्ज करवाता हूँ। 30 तोमान हाफ गिग। यहाँ पे 7 GB को हाफ गिग बोलते हैं। हाफ गिग 4 रिचार्ज हाफ गिग, यानी कि टोटल 28 GB इंटरनेट मिल जाएगा अपने को मस्त। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और अभी 8-10 GB मेरे पास पड़ा भी है, तो 40 GB के आसपास तो बहुत है भाई, आराम से तेहरान तक चल जाएगा अपनी गाड़ी में। हम मस्त यूज करते जाएंगे रास्ते में। दीज आर ओरिजिनल और फेक। हाउ मच तोमान्स? तो 1200 तोमान, यानी कि इंडिया के 2500 रुपए। गुड। एंड 20 तोमान का रिचार्ज भी करवा लूंगा कॉलिंग वाला, उसमें मतलब 20 मिनट मिल जाते, 20 या 30 मिनट, तो मस्त अपना इंटरनेशनल भी कॉल हो जाती है। मैं घर पे लगाता हूँ, मिल जाता है भाई इंडिया में भी। इन्होंने तो बोला है वैसे कि इंटरनेशनल नहीं होती, यही होती है लोकल, बट मैं करता हूँ भाई हो जाती है। तो ये देखो भाई टोटल 45 GB इंटरनेट हो गया अपना मस्त। ये भी सोचते होंगे भाई इतना रिचार्ज का करते क्या, हर दूसरे दिन आ जाता हूँ मैं ऐसे ही रिचार्ज करवाने। तो अभी इनको टोटल 140 तोमान देने हैं मुझे। 120 तोमान रिचार्ज के, जिसमें 28 GB मिला, और 20 तोमान कॉलिंग के। और यहाँ पे ऐसे भाई गड्डी ले लेके घूमनी पड़ती है। 1 लाख का नोट है एक ही। लास्ट टू लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उसमें मैंने समझाया क्या है करेंसी का सीन। अब फिर से क्या ही बताऊंगा ना। बट ये जो 1 लाख का यहाँ का नोट है ना, ये इंडिया के लगभग 17 रुपए है। ओके मर्सी। चलो भाई चलो, बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली अपनी गाड़ी को लेके निकलेंगे हम नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी बाय।